तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम आए हैं एके फैशन स्लीक एंड स्टाइल। यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ये सब कैसे होता है। आइए। कितने पीस बन सकते हैं एक रोल से? 150 मीटर का तो लगभग 1 मीटर में एक पीस बनता है, तो जितने मीटर का रोल होता है लगभग उतने पीस बन पाते हैं। ठीक है, मतलब 150 पीस बन सकते हैं। एक इस रोल से 150 पीस बन सकते हैं। और यहाँ पर पहले इसको बिछाया जाता है, फिर इसकी कटिंग की जाती है। पहले टेबल पर लेल लगाई जाती है, उस रोल बिछा लेते हैं, लेल लगा के फिर इस पे मार्किंग की जाती है, फिर मशीन से कटता है। मशीन कौन सी वो वाली मशीन है, ये वाले पैटर्न है, ये इंची टेप है, ये हमारे पैटर्न होते हैं। इनसे मार्किंग करते हैं, चौक से निशान लगाते हैं और फिर काटते हैं। तो ये लेंथ वाइज का है। ये कितने सारे पैटर्न होते हैं, लेंथ, हाँ लेंथ भी, वेस्ट भी, सब कुछ, एवरीथिंग मेजरमेंट है। हाँ जी, हर साइज का करते ये हैं। समझ लिए ये पेपर से तैयार होता है पैटर्न। पहले पेपर काट एक फर्मा बनाया जाता है, मान लो शुद्ध हिंदी में उसको फर्मा कहते हैं, है नी, शुद्ध हिंदी में फर्मा कहते हैं। फर्मा बना के डाई कह लेते, डाई भी कहते हैं, वो चीज होती है। फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं इनके स्टिचिंग डिपार्टमेंट में। तो आइए देखिए कैसे स्टिच होती है एक जीन्स जो आपके घर तक आती है, वो कैसे स्टिच होकर आती है। आइए। एक जीन्स को बनाने के लिए एक प्रोसेस नहीं, कम से कम 10 प्रोसेस से निकलती है, तब वो आगे जाके रेडी हो पाती है। जैसे अभी आप देख रहे हैं स्टिचिंग डिपार्ट, मैं आपको हर डिपार्ट का व्यू दूंगा, आप देखते रहिएगा। लेकिन एक आप तो रेडी टू यूज पहनते हैं, आपको नहीं पता उसके अंदर कितने पार्ट्स लगते हैं, कैसे कैसे क्या लगता है, आप फिर भी थोड़ा व्यू दिखा सकते हैं। आइए। एक जीन्स के पीछे की मेहनत आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ ये जिप लगा रहे हैं। चलिए हम इनका गोडाउन देखते हैं। जैसे आपने अब पहले हमारा स्टिचिंग डिपार्ट देखा था, उससे पहले आपने कटिंग देखा, प्रेस पैकिंग देखी थी। अब मैं आपको अपना गोदाम दिखा रहा हूँ। जैसे ये गोदाम में आप रैक्स देख रहे होंगे, सारी रैक पे हर वैरायटी अलग अलग रखी होती है। आप लोगों को देखने में तो माल सारा एक जैसा लगेगा, लेकिन इसमें हमें पता है ना, सारी डिस्क्रिप्शन हमारी लिखी होती है। जैसे आप किसी पे भी देख सकते हैं, हर एक आर्टिकल मेंशन होता है। जो है डेनिम सिर्फ दिखने में डेनिम लगता है, लेकिन इसके अंदर नैरो फिट होता है, स्ट्रेट फिट होता है, वाइड लेग होता है, 6 पॉकेट कार्गो हो गया, और आज की बैगी पैंट चल रही है, 8 पॉकेट चल रही है, 10 पॉकेट चल रही है, साइड में स्ट्रिप चल रही है। ऐसे आप ये देख सकते हैं, जितने ये खाने हैं उससे ज़्यादा वैरायटी को एक एक खाने में कई बार 2-2 वैरायटी भी आती है। तो वैरायटी आप एक बार मैं सिर्फ ओवरव्यू आप देख सकते हैं क्या आ रहा है। फ्रेंड्स, तो आप इनकी और वैरायटी भी देख सकते हैं। हाँ, हमारे आउटलेट्स पे वहाँ पे सैम्पलिंग पूरी होती है प्रोवाइड। यहाँ तो सिर्फ हम लोग माल अपना स्टॉक करते हैं, आप देख लीजिए। ये सिर्फ एक व्यू है हमारे गोदाम का ही, हम गोदाम में कैसे माल मैनेज करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये अब इनका दूसरा गोडाउन है। इनके पास एम्पल ऑफ वैरायटी ऑफ जीन्स हैं। आप आइए और देखिए। सर, आप बताएंगे थोड़ा सा इसके बारे में।
मैं वही बताऊंगा, ये गोदाम दिखाने का एक मोटिव बस यही है कि हमारे को कितनी क्वांटिटी में माल अवेलेबल रहता है एनी टाइम, और वैरायटी हमारे को कितनी रह सकती है। बस गोदाम का इतना सा हमारा पर्पज है। बाकी आपको वैरायटी देखनी है, उसके लिए सैम्पलिंग के लिए हमारे आउटलेट्स हैं टैंक रोड पे, गांधीनगर पे, वहाँ पे पूरी हमारी सैम्पलिंग होती है। लेकिन यहाँ का जो ओवरव्यू आप ले रहे हैं, इसका मीनिंग ये है कि खुद मैन्युफैक्चरिंग से और खुद आउटलेट्स पे जा रहा है, उससे कस्टमर को सिर्फ 2 बेनिफिट मिलते हैं। तो क्वालिटी हम लोग अपनी मेंटेन करते हैं, दूसरा खुद मैन्युफैक्चर देगा तो बीच में जो सप्लायर होते हैं, बायर होते हैं, वो सारी कॉस्ट कटिंग होती है। इकोनॉमिकल रेट पे आपको प्राइस पे माल मिलता तो है। आप देख सकते हैं, आपको होलसेल रेट पर जीन्स चाहिए, अफोर्डेबल रेट पर जीन्स चाहिए, तो आपको यहाँ आना चाहिए और यहाँ विजिट करना चाहिए इनके और स्टोर्स पे जो गांधीनगर और टैंक रोड पे भी है। हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं अमित कुमार सर के पास। तो हम आए हैं देसी बीज से सर, देसी हाथ देश के साथ। तो सर हमें पता लगा कि सर आप जीन्स मैन्युफैक्चर करते हो, तो सर आप थोड़ा उसके बारे में ब्रीफ थोड़ा बताइए कि। सर पहली चीज तो बताऊँ, जैसे आपने कहा आपका जो है देसी हाथ देश के साथ, देश के साथ, हाँ जी, हमारे भी प्रोडक्ट का यही सेम है कि इंडियन प्रोडक्ट बनाते हैं, क्वालिटी के साथ बनाते हैं और अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करके तब आगे सेल करते हैं। ये जो हमारी जो जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, आप जैसे पूछते हैं, ये हमारी सर 23 साल पहले स्टार्ट हुई थी, जब मैं 17 साल का। वेयर हाउस में सर मैंने आपको बताया प्रोसेसिंग होती है सारी। ये हम डेनिम के वेयर हाउस में बैठे हैं सर। ऐसे हमारे 2-3 वेयर हाउसेज और हैं जहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। क्योंकि आप लोगों को गारमेंट सारे एक जैसे लगते हैं, सोचते हो कि मशीन बन जाता है। इंटरनल सर बहुत बड़ी चेंजिंग्स होती है, चाहे वो वुमेन्स की हो, अपर अलग बनता है, बॉटम अलग बनता है, लोअर अलग बनता है, डेनिम अलग बनता है। तो ये हम अभी डेनिम के वेयर हाउस पे बैठे हैं। जैसे मैं आपको अभी बंडल दिखाऊंगा, जो रोल्स आते हैं, ये 150 से 180-200 मीटर के रोल्स आते हैं। ये आप लोकल मार्केट से उठाते हो? ये सर लोकल मार्केट में अहमदाबाद और भीलवाड़ा से कपड़ा आता है। अच्छा, सीधा वहां ये से डेनिम का सीधा सर मिलों से काम होता है। आप इतनी क्वांटिटी पे काम है तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्वांटिटी पे काम होगा तभी हम प्राइस दे पाएंगे। और मार्केट में सर कंपटीशन बीट करने के लिए आपको प्राइस और क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। अच्छा, तो सर जैसे स्टार्टिंग में आप ये प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो, मतलब कपड़ा बंडल्स लेके आते हो, तो उसके बाद फिर सर जैसे बंडल्स आते हैं, हाँ, फिर उसके बाद आप देखिए कटिंग डिपार्ट, आप देख सकते हैं कैमरे में चल रहा है। कटिंग डिपार्ट में लेयरिंग लगती है, इसको हम लेयरिंग कहते हैं। ठीक ठीक। तो मेजरमेंट करके लेयर लगाई जाती है। फिर जब लेयर लग जाती है उसके फिर हमने पैटर्न्स होते हैं, कागज के पैटर्न, मान लो फर्मा कह सकते हैं। अच्छा, तो फिर उसे मार्किंग करते हैं, हमें क्या साइज चाहिए, कैसे चाहिए। ये जो लेयर्स होते हैं आप जैसे बता रहे हो, तो ये मतलब हर साइज के होते हैं? हर साइज, हाँ। और ये कोई इंडियन साइज है मतलब इंटरनेशनल? नहीं, इंडियन सर। हम लोग हमारे जो प्रोडक्ट है इंडियन प्रोडक्ट है और इंडिया में ही हम माल 90% सेल होता है। बाकी दुबई वही भी भेजते हैं, लेकिन बहुत कम। ओके, फिर उसके बाद क्या मतलब कटिंग के बाद सर ये स्टिचिंग डिपार्टमेंट पे जाता है, जो हमारे सामने वेयर हाउस है, उस पे स्टिचिंग पे एक एक पीस को बनाया जाता है। फिर वहां से जब स्टिच होके, दिल्ली में तो वॉशिंग प्लांट बैन है, दिल्ली से बाहर फरीदाबाद में हमारा वॉशिंग प्लांट है, वहाँ वॉशिंग प्लांट पे वॉशिंग पे जाता है माल। अच्छा, और तो जैसे आपने बताया कि वॉशिंग पे जाता है, वॉशिंग के लिए मतलब कौन कौन से, मतलब एसिड से वॉश करते हो या? सर बहुत हार्ड केमिकल्स होते हैं, मैं आपको हार्मफुल केमिकल्स भी सर होते हैं? बिल्कुल हार्मफुल होते हैं, तभी गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ। बिल्कुल हार्मफुल केमिकल होते हैं, मैं खुद इसको कहता हूँ। लेकिन सर वो धंधा है और उसको हमें एक नॉर्म्स के साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए हुए हैं वहाँ पे, तो हम लोग करते हैं उसको। अच्छा, वेस्ट प्रोडक्ट होता है मतलब जैसे? सर वेस्ट प्रोडक्ट के लिए जैसे हमारी कंपनी जो काम करती है 0% वेस्टेज पे काम करती है। जैसे कत्तर भी होती है सर, वो भी हमारी जाती है आगे धुन के। फिर जो आप देखते हो गद्दों में ब्लैक रुई होती है, अच्छा, उसमें काम आती है। ओके, बिल्कुल 0% सर वेस्टेज। हमारा लाइफ का मीनिंग ही है हम अर्थ को दे क्या सकते हैं, कम से कम यूटिलाइजेशन क्या कर सकते हैं। धंधा करना है, यूटिलाइज तो करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम हम अपनी अर्थ को हार्म करें। आपके यहाँ कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं? अभी तो सर करीबन 80 से प्लस एम्प्लॉय काम करते हैं हमारे सारे आउटलेट, वेयर हाउस सब कुछ मिला के 80। तो दोस्तों हमें बहुत अच्छा लगा अमित सर से मिलके, जैसे कि इन्होंने अपने बिजनेस के बारे में बताया कि मतलब हर एक डिटेल में बताया। मेरे को भी सर आपसे बहुत अच्छा लगा, जैसे देसी हाथ देश के साथ में। हाँ जी, तो हम लोगों ने आपस में बात करी, मैंने हर चीज़ आपको बताई कैसे क्या बनता है। अब मैं आपके व्यूअर्स से एक चीज़ कहना चाहूँगा, देसी हाथ देश के साथ में, ऐसे ये देसी प्रोडक्ट है और देश के साथ में हम लोग देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर ये अपनी क्वालिटी का फुल एश्योरेंस देते हैं कि इनकी क्वालिटी से अपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, रेट्स इनके अफोर्डेबल हैं। तो ज़रूर विजिट कीजिए इनका स्टोर AK फैशंस।